नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। आज आसरा सोसाइटी ने एक दोनों पैरों से दिव्यांग इंसान को एक व्हीलचेयर दी ताकि वह अपना काम सही से कर सके। दोनों पैरों से ना चल पाने की वजह से ये इंसान बहुत ही परेशान था। इसके पास आधार कार्ड भी नहीं था, जिसकी वजह से सरकारी मदद भी नहीं मिल पा रही थी। सोसाइटी में एक दिव्यांग जो कि पैरों से नहीं चल पाते भैया, उनको साइकिल अरेंज कराई है क्योंकि बड़ी परेशानियों से जूझ रहे थे। तो विक्की सोनी एक भैया है सराफा बाजार के, उनने और आसरा सोसाइटी ने मिलकर और इनको साइकिल अरेंज कराई है। हाँ बताएं। आप साइकिल मिली है मेरे को, तो आसरा वाले को धन्यवाद मेरा। ठीक है। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी जिले के मऊ रानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्रामों में टिड्डी दल ने बोला हमला, सब्जी की फसलों को पहुंचाया भारी नुकसान। बताएं जो टिड्डियों ने हमला किया है आज मऊ रानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्रामों में, उससे क्या नुकसान हुआ है? देखिए, ये एक आसमानी आपदा है। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का ये बुंदेलखंड क्षेत्र है जो कई वर्षों से बदहाली झेल रहा है। कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी सूखा। ये अभी पिछले 6 माह में किसानों की खरीफ की फसल बर्बाद हुई थी और आज हमने ये देखा है कि हमारे क्षेत्र में, झांसी जिले क्षेत्र में बहुत भारी संख्या में टिड्डी दल ने हमला कर दिया और इस हमले में सब्जी का किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया। बर्बाद ऐसी कि गरीबी में आटा गीला हो गया है उन किसानों का जो सब्जी का खेती करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ का शासन प्रशासन सर्वे कराए ग्रामीण अंचलों में और किस किसान की कितनी क्षति हुई है, उस क्षति की पूर्ति के लिए उनको मुआवजा दे और शासन उचित प्रबंध करे। टिड्डी दल से बचाव होगा, ये हम लोगों की मांग है। आया था पहले तो ये रानीपुर गया था, रानीपुर से फिर यहाँ पर आया, तो यहाँ पे हम लोगों ने भी और रानीपुर में भी थाली बजा के ढोल वगैरह करके भगा तो दिया है। और जहाँ तक नुकसान की बात है, अभी ऐसी कोई नुकसान हमारे उसने द्वारा नहीं किया गया। ये कछुआरों की बहुत वीडियो आ रही हैं, कछुआरों में बहुत उतरे हैं, फसलों को नुकसान किया है। नहीं, हमने अपनी पूरी लेखपालों की टीम और ये SDO वगैरह को सबको अलर्ट कर रखा है। अगर इस तरह का नुकसान की कोई सूचना तो नहीं है हमारे पास, अगर लेखपालों से जांच कराई जा रही है, अगर सूचना होती तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ये पता चला था कहाँ निकली हैं अभी तक? अभी यहाँ से कुराचा की तरफ गई थी, कुराचा से भी निकल गई हैं, तो अभी फिलहाल अपने तहसील में तो नहीं लग रही हैं। मऊ रानीपुर से सीनू संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। झांसी शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शहर कांग्रेस से कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में पुलिस विभिन्न स्थानों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही है, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व के राहुल गांधी के आग्रह पर जन्मदिन न मनाने का निर्णय लिया और देश के शहीदों को मौन श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करने का आह्वान किया, जिसमें कारगिल पार्क पर शहीद स्मारक, चित्रा चौराहा, कचहरी चौराहा स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने, महानगर का प्रमुख चौराहा एलाइट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा के निकट मौन रखकर भारत चीन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। क्या कार्यक्रम था आज अपना? ये देखिए, आज हमारे युवा हृदय सम्राट माननीय राहुल जी की जन्मदिन है और उन्होंने जो देश के अंदर हालात देखे तो उन्होंने कहा कि देश में जश्न का माहौल नहीं है, इसलिए हम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी निर्देशित किया कि उनका जन्मदिन ना मनाया जाए, अपुत्र जन्मदिन की जगह उन शहीदों को नमन किया जाए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। क्या कार्यक्रम था भैया? युवा हृदय सम्राट राहुल जी का आज जन्मदिन है। कि राहुल जी के मन में पहले हमारा मुल्क है और वो अमर शहीद हैं जिन्होंने देश की बलिवेदी पर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि इस बार वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी राहुल जी की भावना को समझा है और हम लोग शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अरविंद वशिष्ठ के संयोजन में शहर के हर चौराहे पर
शहीदों को मौन दे रहे हैं और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं ताकि भीड़ भाड़ ना हो और हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस अवसर पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो मध्यम वर्गीय दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, जिन्होंने भारत सरकार की नीति के अनुरूप चाइना का सामान खरीदा, उन दुकानों का उत्पीड़न नहीं हो। वैसे ही बेकारी है, भुखमरी है, कम से कम आगे चाइना से किसी भी निर्यात और आयात के संबंध भारत सरकार को ख़त्म करना चाहिए और दुकानों पर जो चाइना का सामान है उन सामान को भारत सरकार को पैसा देकर वो सामान लेना चाहिए ताकि वो सामान वो दुकानदार वैसे ही आत्महत्या की कगार पर है, वो दुकानदार नहीं मरे, उसका भुगतान भारत सरकार करे, क्योंकि भारत सरकार की नीति के अंतर्गत उन दुकानदारों ने वो सीधे चाइना से लेके नहीं आए थे। भारत सरकार ने नीति बनाई थी, उस नीति के तहत उन्होंने आयात किया, तो उनकी धनराशि भारत सरकार अदा करे और दुकानदारों से चाइना का सामान ले और फिर उसकी सामूहिक रूप से भारत सरकार दिल्ली में होली मनाए। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट। चीन के आर्थिक बहिष्कार के संबंध में आज चीनी राष्ट्रपति का पुतला और लाइट चौराहे पर जलाया गया। चीन के द्वारा जिस तरह से भारतीय भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और अभी चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सेना पर जो धोखे से प्रहार किया गया, जिसमें कि 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। चीन के विरोध में आज रुद्र महासेना के नेतृत्व में लाइट चौराहे पर पुतला जलाया गया और मांग की गई कि सभी चीनी सामानों को भारत में बंद किया जाए। भैया आपका नाम? आज क्या कार्यक्रम था लाइट चौराहे पे आपका? आज हम लोगों ने चीन का पुतला जलाया है। हम हिंदुस्तानी किसी को छेड़ते नहीं हैं और जो हमें छेड़ोते हम छोड़ते नहीं हैं। चीन ने जो हमारे भारतीय सैनिकों पर जो इस तरीके से घटना की है वो तो निंदनीय है और हम देश के प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करते हैं कि जो भी चीनी सामग्री है उस पर रोक लगाई जाए और जो भी चीनी है तो उस पर रोक लगाई जाए। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।